आखिरकार छतरीपुरा थाना प्रभारी ने और एसएस राजपूत ने अपना रंग दिखा ही दिया जब मकान पर कब्जा नहीं करवा पाए और जैसे ही उनका वीडियो वायरल हुआ, उनके वॉइस मैसेजेस वायरल हुए, वैसे ही तुरंत उन्होंने केस को पलट दिया। जबकि 145 की कार्यवाही करने के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट लिए, बयान लिए, सब कुछ किए, मकान मालिकों की जांच भी कराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वायरल हुआ तुरंत तो अब उन्होंने अपने रंग बदल दिए और दूसरी कार्रवाई कर दी। देखिए एक पत्रकार को फंसाने के लिए किस तरह की कार्रवाई की गई। उन्होंने लगाया है 226/21, 227/21, धारा 107, 116। आखिर यह धाराएं क्यों लगाई, क्या वजह थी, आखिर थाना प्रभारी को क्या दुश्मनी है? यह सारी दुश्मनी आज से नहीं, यह 1 वर्ष पुरानी चली आ रही है। क्यों? क्योंकि इस थाना प्रभारी के विरुद्ध में शायद कुछ आरटीआई लगाई गई थी पत्रकार द्वारा, जिसका बदला आज समय आने पर थाना प्रभारी ने लिया, जो कि वह पहले ही बोल चुका था। क्योंकि छतरीपुरा थाने पर कुछ समय पूर्व ही ऐसी आरटीआई लगाई गई थी जिसका जवाब देने में वो सक्षम नहीं हुए और उन्होंने जवाब के रूप में दिया कि हम इसकी जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि वह गोपनीय है। अब किन जानकारियों को गोपनीय रखा गया वह देखिए। हमने पूछा था कि जब्ती में कितनी गाड़ियां हैं और उनकी गाड़ियों में क्या क्या समस्याएं हैं। पहले के फ़ोटो और बाद के फ़ोटो दिखाए जाए। क्यों? क्योंकि कई गाड़ियों की बैटरियां गायब होने की आशंका थी। हमने पूछा कितने आवेदन लिए। क्यों? क्योंकि ये थाने वाले आवेदन लेकर कचरे में डाल देते थे। हमें ऐसी आशंका हुई। हमने यह भी जानने की कोशिश की कि इन्हें क्या क्या सहायता सामग्री मिल रही है और क्या क्या नहीं मिल रही है, ये भी वह टाल ले गए। अब इन सारी घटनाओं को देखते हुए जब थाना प्रभारी ने जानकारी में कुछ नहीं बताया तो पूछा तो उसने धमकी दी थी कि समय आने पर देख लूँगा, और फिर बाद में समझाया कि पुलिस को परेशान मत कीजिए। तो हमने इस मामले को शांत कर दिया था, लेकिन आज फिर उसी तरह की कार्रवाई की गई और थाना छतरीपुरा के प्रभारी पवन सिंघल को मौका मिल गया और फंसाने का पूरा प्रयास किया एसएस राजपूत द्वारा। अब देखिए जब एसएस राजपूत से बात की जाती है तो वो क्या कहता है, उसका कहना पड़ता है कि आप मुझसे बात ही मत कीजिए। क्या जांच अधिकारी जवाब नहीं देंगे? और जवाब नहीं देंगे तो कौन देगा? क्योंकि झूठी जांच इन्होंने की, कार्रवाई करने गए थे 145 की और एक प्रतिष्ठित पत्रकार को झूठे मुकदमे के आरोप में उसकी छवि खराब कर दी। क्या इसकी भरपाई ये कर पाएंगे? अगर नहीं तो फिर ऐसी कार्रवाई क्यों की गई? क्या उद्देश्य था इन सब के पीछे? सुनिए राजपूत की आवाज़, जिसमें उसने यह कहकर फ़ोन काट दिया कि आप मुझे फ़ोन मत लगाइए। तो जवाबदारी किसकी है? हेलो। हेलो। हाँ राजपूत साहब। हाँ जी। राजपूत साहब मैं बोल रहा था कि ये मैंने शांति कब भंग की है इधर आसपास की? कौन कह रहा है आपको? आपने आप मेरे को फोन लगा रहे हैं भाई, जो आपको फोन लगाना है वरिष्ठ अधिकारियों को लगाइए। अब नहीं, आप भी तो जांच अधिकारी हैं साहब, आपसे नहीं पूछूंगा। आपने सुन तो लिया ही होगा राजपूत साहब के हाल, लेकिन अब तक ये जो 145 की कार्यवाही को लेकर बयानबाजी करवाना चाह रहे थे, उससे संबंधित वीडियो देख लीजिए और वॉइस सुन लीजिए, जहां पर ये बयान लेना चाह रहे थे ताकि जल्दी से जल्दी बयान ले सके, लेकिन उलट ये कार्यवाही हुई। तो पहले आप यह सुनिए कि वह जांच के लिए पहले कितने उत्साहित थे और किस तरह से मकान मालिकों को बुला रहे थे। हेलो हेलो। आवाज आ रही क्या? हाँ आ गई। मैं बोल रहा ये पुंडलिक को और इनको बुला लो, इनके बयान भी ले लो। मैं हाँ बॉस, मैंने कहा था तो बोले हम लफड़े में नहीं फंसेंगे, तो उसके लिए आपको ही थोड़ा सा प्रेशर दे दीजिए तो आ जाएंगे वो सभी। ये कहाँ पर ऐसे कहाँ पे आएंगे? एक का तो मुझे पता है पीछे रहता है, और चलो मैं इनको नोटिस बना देता हूँ, तो आप थोड़ा तामील करवा दीजिएगा। ठीक है, मैं तामील करवा दूंगा। हाँ, जमान के साथ में चले गए, तामील हो जाएंगे। ठीक है, मैं अगर होगा तो बयान करवा दूंगा। अगर वो आप कहें तो मैं किसी को भिजवा के बयान करवा देता हूँ। हाँ तो बुलवा लो ना, उसको बयान करवा दो। वो आने को तैयार नहीं, बोले हम झमेले में नहीं फंसेंगे, हमने आपको दे दिया। तो मैंने कहा यही चीज़ लिख दो, बोल दो आप। हाँ यही बोलना उसको। तो
समझा दो उसको। तो अब तक आपने सुना, यह सारी प्रक्रिया चल रही थी 145 की कार्यवाही के लिए। जैसे ही सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेन गई, तुरंत ही इन्होंने मामले को बदल दिया, क्योंकि जब तक इनका वायरल हो चुका था वीडियो और सारे अधिकारियों को जा चुकी थी शिकायत, तो इन्होंने तुरंत ही कार्यवाही बदल दी। हालांकि इसमें पूर्ण सहयोग पवन सिंघल का है, क्योंकि यह पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं, क्योंकि इनके खिलाफ आरटीआई लगाई गई थी। अब आप सुनिए कि जब पवन सिंघल से इस बारे में बात की गई तो उसका क्या कहना है। उनका कहना है कि यह जांच अधिकारी देख रहे हैं, आप उनसे चर्चा करिए, और राजपूत का कहना होता है कि उनसे बात करिए। अब जवाब कौन देगा, सुनिए पवन सिंघल की बात। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार साहब, रजनीश त्रिपाठी बात कर रहा हूँ। हाँ बताएं। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि सर मैंने आज तक 1.5 साल हो गए, क्या मैंने कभी भी शांति भंग करी है? नहीं, वो उनसे ही बात करिए। वो सब इंस्पेक्टर राजपूत साहब आपकी जांच कर रहे हैं, वही वो कह रहे हैं कि मैं बात नहीं करूंगा, आप बड़े अधिकारी से बात कीजिए। हाँ तो बता दिया ना भाई, वो तो दो पक्षों का अगर कोई आपस का विवाद है। सर विवाद तो कभी था ही नहीं ना हमारा, हमने लड़ाई की नहीं। वो जो उनने रिपोर्ट की है, सामने वाले जिसका मकान आप खाली कराना चाहते हो, उनके घर खाली कराना चाहते हो, तो उनसे मैंने विवाद किया, उनका ऐसा कहना है ना। हाँ तो उनने रिपोर्ट की है, उस आधार पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होती है और दोनों पक्षों के खिलाफ होगी। दोनों पक्षों के खिलाफ सर, लेकिन ऐसा था कि मैंने तो आज तक लड़ाई भी नहीं करी। तो देखा और सुना आपने कि किस तरह से कार्रवाइयाँ तुरंत पर तुरंत बदलते जा रही है, सिर्फ बदले की भावना से। क्यों? क्योंकि पहले ही थाना प्रभारी ने धमकी दी थी कि आने वाले समय में मैं देख लूँगा। तो जब एक पत्रकार के ऊपर इस तरह से धमकियां दी जाए और इस तरह से कार्रवाई की जाए, तो क्यों ना इन थाना प्रभारी और एसएस राजपूत के ऊपर फर्जी केस दर्ज करने के एवज में कार्रवाई की जाए और इन्हें भी जेल भेजा जाए, जो कि उचित है।